अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गवर्नेंस बोर्ड की अनाउंसमेंट कर दी है। कौन से 10 लोग हैं जो कि गवर्नेंस बोर्ड का हिस्सा हैं, इस हवाले से आपको डिटेल से आगाह करेंगे। उसके अलावा आज अंडर 19 टीम ने एक बार फिर एक याद ताज़ा करवा दी है पाकिस्तान क्रिकेट की, वो क्या है उसके हवाले से बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे इंटरनेशनल लीग्स के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ी आज भी छाए हुए हैं। क्या उनकी इन परफॉर्मेंसेस का कोई असर होगा पीसीबी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर या नहीं होगा, इसके हवाले से डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन, गवर्नर बोर्ड का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। आज जो शाह खावर अभी तक जो है वो निगरान पीसीबी चेयरमैन है, आज उन्होंने 10 लोगों की अनाउंसमेंट की है जो कि गवर्नेंस बोर्ड का हिस्सा होंगे। उनमें जो लोग हैं उनमें सबसे पहले दो जो कि स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं पीसीबी के चेयरमैन बनने के लिए, एक उसमें जो है मुस्तफ़ा रामदे हैं और एक आपके पास निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हैं। ये दो उम्मीदवार हैं। उसके अलावा जो बाकी 8 लोग हैं वो डिफरेंट इज़ला के लोग हैं, वो डिफरेंट जो है वो सोसाइटीज़ के लोग हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो बाउलपुर रीजन के भी कुछ के लोग हैं। उसके अलावा जो है वो आपके पास आज़ाद जम्मू कश्मीर के रीजन के कुछ लोग हैं, स्टेट बैंक के लोग हैं। उसके अलावा जो है वो आपके पास सुई गैस के लोग हैं और पीटीवी से रिलेटेड भी कुछ लोग हैं। ये 10 लोगों का टोटल जो है वो एक गवर्नेंस बोर्ड बनाया गया है, जो कि पीसीबी के चेयरमैन के लिए भी जो है वो इन्हीं में से लोग लिए जाएंगे और यही लोग ये सारे प्रोसेस को फाइनल करके पीसीबी बोर्ड को एक चेयरमैन देंगे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के हालात को संभालेगा। उसके अलावा नाज़रीन, आज की दूसरी खबर, अंडर 19 वर्ल्ड कप जारी है। पाकिस्तान अभी तक अपने ग्रुप के जो है वो टॉप के ऊपर था। 3 मैचेस थे, पहले 2 मैचेस वर्सेस अफगानिस्तान और वर्सेस नेपाल। पाकिस्तान टीम जीत चुकी थी। आज तीसरा बड़ा मैच था, आखिरी मैच था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसके अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और उन्होंने 140 के ऊपर जो है वो न्यूजीलैंड की टीम को रोक दिया, जिसमें सबसे पहले नसीम शाह के भाई उबैद शाह ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। 3 विकेट्स उन्होंने हासिल किए। उसके अलावा जो है वो फिर जब पाकिस्तानी बैटिंग के लिए आए तो वहां पे भी पाकिस्तानी ओपनर्स ने आज रिजवान और बाबर की याद को ताज़ा कर दिया है। 140 के नुकसान के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी टीम ने चेस किया है 25 ओवर के अंदर और पाकिस्तान ने ये मैच 10 विकेटों से आसानी के साथ जीत के ना सिर्फ अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है, बल्कि इस टाइम पाकिस्तान 3 के 3 मैच जीतने के बाद अपने ग्रुप के अंदर जो है वो टेबल के टॉप के ऊपर मौजूद है। उसके अलावा नाज़रीन, बात करें इंटरनेशनल लीग्स की, तो आज 2 ऐसे प्लेयर्स जो अपना पहला मैच खेल रहे हैं, उसमें एक अहमद शहजाद, एक साइम अयूब। अहमद शहजाद ने आज फिर बड़ी ही आला परफॉर्मेंस दी है। 17 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 39 रन बनाए हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि अब क्या करे अहमद शहजाद, अपने सर पे बल्ला मार ले, क्या करे? कैसे उसकी सिलेक्शन होगी? कैसे वो वहाब रियाज की आंखों का तारा बनेगा? कैसे वो पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी को नजर आएगा? कुछ समझ नहीं आ रही। उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म कर लिया, उसने जब उसको 2 साल पहले पीएसएल खिलाया उसने उसके अंदर परफॉर्म कर लिया, फिर उसने नेशनल टी20 कप के अंदर परफॉर्म कर लिया। अब जब वो बायर लीग खेलने गया है बीपीएल, वहां पे उसने पहले मैच के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। 17 गेंदों के ऊपर 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से उसने 39 रन बनाए। अब समझ नहीं आती, अब अहमद शहजाद क्या करे? अब अहमद शहजाद कहाँ जाए? किस तरह से उसकी सिलेक्शन होगी? आपने ओपनिंग पेयर आजमा चुके हैं साइम अयूब के साथ, वो फ्लॉप गया है। हसीबुल्ला आपका फ्लॉप गया है। जितने आपने टेस्ट करने थे वो टेस्ट आपने कर लिए हैं, सारे टेस्ट आपके फेल हुए हैं। अगर इसके बाद भी अहमद शहजाद को अब नहीं खिलाते तो फिर मुझे बताएं कि अहमद शहजाद इससे ज्यादा अब क्या करे? या तो फिर वो भी जो है वो एक वो ही हशर करे आपके साथ कि जी बाहर की लीग्स खेलना शुरू कर दे, डोमेस्टिक क्रिकेट को छोड़ दे और या किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाके सेट हो जाए और वहां की लीग्स खेले और उसकी टीम के लिए जो है वो खेलना शुरू कर दे। तो मेरे ख्याल में ये हालात कुछ इस तरफ आखिर ना जाए तो बेहतर होगा। लेकिन अहमद शहजाद के ऊपर अभी तक पीसीबी की नज़र किसी हवाले से हमें नज़र नहीं आ रही। उसके अलावा आज फिर बाबर आजम हमें फॉर्म के अंदर नजर आए। अभी तक उनकी जो है वो 40 रन हो चुके हैं और अभी तक वो नॉट आउट हैं और अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। बाबर आजम आज एक बार फिर अपनी अच्छी फॉर्म के अंदर हमें नजर आए हैं। उसके अलावा नाज़रीन, बात करें कुछ मैचेस की जो कि टेस्ट मैच जारी हैं। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। इंडिया इस टाइम बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है, सिर्फ 126 रन की लीड है। 4 खिलाड़ी जो है वो बाकी हैं, इंग्लैंड के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अब देखना यह है कि इंग्लैंड कितनी बड़ी लीड जो है वो इंडिया को देने में कामयाब होता है और क्या इंडिया उस लीड को पूरा कर लेगा या इंग्लैंड बीच में कहीं ना कहीं रोड़े अटकाएगा। ये मैच कल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और इसमें जो ज्यादा चांसेस हैं वो यही है
कि इंडिया ये मैच आसानी के साथ जीत जाएगा। उसके अलावा नाज़रीन, वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक अलग लेवल पे जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया को पहुंचना बड़ा मुश्किल है। 313 रन बनाए वेस्ट इंडीज ने, 289 पे इनिंग डिक्लेयर कर दी ऑस्ट्रेलिया ने। यानी आपने कभी टेस्ट मैच के अंदर ये देखा है कि जी 313 रन दूसरी टीम ने बनाए हैं और आप 313 से पहले अपनी इनिंग डिक्लेयर कर दें? कोई सोचता भी नहीं। इवन के एशियाई टीमें तो ये बात सोचती भी नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया जी, 9 खिलाड़ी आउट थे, 289 के ऊपर अपनी इनिंग डिक्लेयर कर दी, उनको 25 रन की लीड दे दी, उसके बाद उनको बैटिंग दे दी। अब ये एक अप्रोच है। ये अप्रोच क्या है? ये मैच जीतने की अप्रोच है। ये वो क्रिकेट का नया दौर है जो ऑस्ट्रेलिया शुरू कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया उसकी बुनियाद रख रहा है। लेकिन दुनिया को ये बात नहीं समझ आ रही। दुनिया उधर ही लगी हुई है जी, इसने 300 बनाए हैं तो मैंने तो जी 300 से ऊपर बनाने हैं, 400 बनाने हैं, 450 बनाने हैं, उसको लीड देनी है। अगर नहीं भी बन रहा 4, 450 तो आखिरी विकेट तक जी मैंने खिलाना ही खिलाना है, चलो बेशक 300 ही कर जाए ये टीम, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इससे अलग लेवल पे जा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, 25 रन रहते थे, उनको बैटिंग दे दी, उनको बैटिंग दी, 190 के ऊपर ऑल आउट कर दिया। ये एक अप्रोच है, ये एक सोच है जो एक चैंपियन की होती है। यहाँ पे तो चैंपियंस वाला जहन ही नहीं बनाया जाता ना। यहाँ पे तो जहन ही अल्लाह जाने क्या बनाए जाते हैं, हमें तो ये नहीं समझ आती। अच्छा, जब वो हो गया फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो है वेस्ट इंडीज को आउट कर दिया 190 के ऊपर, लीड हो गई। और अब उनके पास कुछ रन ही नहीं बचे, 60 पे 2 खिलाड़ी आउट हैं, ऑस्ट्रेलिया इजीली खेल रहा है और इजीली ये मैच ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत जाएगा। तो ये एक ऐसी अप्रोच है जो ऑस्ट्रेलिया ने पहले भी शो करवाई थी, आज दोबारा उन्होंने शो करवाई थी। ये चैंपियंस की सोच होती है, चैंपियंस इस तरह खेलते हैं। ये क्या बात हुई कि जी अन्नेवाज शुरू हो जाओ जी, अगर उसने 300 बना दिए तो नहीं जी अब तो हमने छोड़ना ही नहीं इसको, हम ये कर देंगे, 400 बना देंगे, 500 बना देंगे। उसमें आपका टाइम ज़ाया होता है, आपका डे ज़ाया होता है, आपका विनिंग जो परसेंटेज है वो कम होता है, ड्रॉ की तरफ ज़्यादा जाता है आपका। और इस अप्रोच को ऑस्ट्रेलिया ने बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है वो किया है। अब एक और खबर नाज़रीन, नेपाल ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर कल अफगानिस्तान को शिकस्त दी है और वो शिकस्त सबसे ज़्यादा नज़रों में इसलिए आ रही है कि अफगानिस्तान ने कल फिर मैनकाइंड आउट करने की कोशिश की, लेकिन नेपाल अफगानिस्तान से वाकिफ था। उन्होंने क्या किया, पहले ही क्रीज के अंदर मौजूद था, वो बॉलर एक्शन करवाने गया, रुका, उसने देखा शायद बाहर होगा, 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, 1 रन जो है वो मैच बराबर करने के लिए रहता था, 2 रन मैच जीतने के लिए रहते थे। अगर वो पहले निकल जाता तो मैनकाइंड आउट तो उसने कर दिया था, लेकिन नेपाल पहले नहीं निकला और बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया। उसके बाद उसने वाइड करवा दी, खुद ही मैच ड्रॉ हुआ, फिर चौका लग गया और नेपाल की टीम ने शिकस्त दे दी। इसके अलावा नाज़रीन, समी असलम पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को हैं तैयार। ये ही मेरे ख्याल में जो है वो यंगस्टर्स के लिए एक बुरा होता है कि वो अपने मुल्क को छोड़ के जिस वजह से जाते हैं। अब पहला वर्ल्ड कप का जो मैच होगा पाकिस्तान का अमेरिका के साथ, वहां पे समी असलम अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तानी नवाज़ हैं, पाकिस्तान टीम में खेल चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर उनकी क्रिकेट की बड़ी यादें हैं। लेकिन अब वो हालात से मजबूर होकर जब बाहर गए तो अब वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच अमेरिका की तरफ से खेलेंगे, T20 वर्ल्ड कप जून, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज के अंदर होने जा रहा है। अगर पीसीबी के यही हालात रहे, अगर चीजें इसी तरह चलती रही, अगर क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इसी तरह लोगों को मुसल्लत किया जाता रहा, तो फिर हालात आपसे हाथ से निकलने से बिल्कुल भी जो है वो नहीं कतराएंगे और जरा टाइम नहीं लगेगा कि सारी पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ये आपके हालात से बाहर हो जाएगी। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।